मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आप सभी लोग का। आज के हम लोग केमिस्ट्री के आपके चैप्टर 2 बिलियन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यानी आज का जो सेशन है आप लोग के बिलियन चैप्टर का पार्ट 1 है, क्लास नंबर 1 है। टोटल आप लोगों को बेसिक से आज यहाँ से पढ़ाएंगे कि बिलियन क्या होते हैं। आप लोग को इनके सवालों को और इनके आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग एग्जाम में कैसे हल करना है। तो यहाँ से आप लोग नए होंगे या आप लोग पुराने होंगे तो भी लाइक करना है, और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ से मेरे प्यारे साथियों हम लोग बिलियन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा बिलियन क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आप लोग अपना कॉपी कलम और नोट्स निकाल लीजिए। आज के सेशन में हम लोग बिलियन के बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है कि बिलियन, आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा गया है बिलियन, जो कि आप लोग के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है बिलियन। तो बिलियन क्या होता है, ऐसे देखिए आप लोग मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बिलियन अपने घर में ही आप लोग बनाए हैं। जैसे आप लोगों को कभी एनर्जी का कमी होता है तो पानी चीनी का घोल, पानी चीनी नींबू का घोल मिला के आप लोग पिए हैं ना, तो ये क्या है, एगो बिलियन है। समझ गए ना, क्या है वो बिलियन है। यानी पानी चीनी नमक चाहे जो भी मिला के आप लोग, नींबू मिला के उसका एगो बढ़िया से घोल बना लेते हैं, ताकि उसमें जो आप लोग चीनी मिलाते हैं वो दिखता नहीं है, पूरी तरह से घुल जाता है। तो इस प्रकार का जो आपका एगो मिश्रण तैयार हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो समझ में तो हम लोग के आ गई हुई कि बिलियन किसे कहते हैं। बिलियन किसे कहते हैं, याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। और आप लोग अपने लाइफ में बिलियन का बहुत ज्यादा यूज किए होंगे ग्लूकोज बनाने में। बोलिए दिए कि नमक चीनी पानी नींबू ये सब आप लोग, ठीक है ना, मिला के आप लोग खूब पिए होंगे, तो वह एगो मिश्रण तैयार होता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है सॉल्यूशन। समझ गए ना, सॉल्यूशन, और इसका हिंदी होता है बिलियन। तो आप लोग बिलियन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहाँ से वही आप लोग का देखिए डिफिनेशन लिखा गया है बाबू। देखिए बिलियन किसे कहते हैं, लिखा गया है ना, देखिए लिखा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समझ गए ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। जैसे आप लोग ग्लूकोज बनाते हैं, चाहे और भी आप लोग कोई दो पदार्थ मिलाते हैं, इसमें एक पदार्थ पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों बिलियन का निर्माण में दो अवयव की भूमिका होती है। याद रखिएगा, बिलियन के निर्माण में दो अवयव की भूमिका होती है। एक वो पदार्थ जिसकी संख्या ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होती है, और एक वो पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे आप लोग चीनी और पानी का, ठीक है ना, चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, तो ये थोड़े होता है कि चीनी और पानी समान संख्या में रहते हैं, ऐसा होता है नहीं। आपका चीनी कम मात्रा में रहता है, पानी ज्यादा मात्रा में रहता है। तो जो भी मिश्रण मेरे प्यारे साथियों तैयार होता है, उसमें मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि दो पदार्थों की बहुत भूमिका होती है। एक वो पदार्थ जिसकी मात्रा, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है, और एक वो पदार्थ जिसकी मात्रा और संख्या क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों हम लोग समझने वाले हैं आगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, यानी हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। आप लोग इसको लिख लेंगे। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा यहाँ नोट में कुछ बातें हैं, लिखिएगा कि दो पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को द्विअंगी बिलियन कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों कोई ऐसा बिलियन जिसमें दो गो ही मटेरियल है, जैसे आपका चीनी और पानी, तो यह चीनी और पानी का जो घोल होगा ना, यह कहलाएगा द्विअंगी। समझ गए ना, द्विअंगी मतलब दो पदार्थों से कोई मिश्रण तैयार होगा तो द्विअंगी, तीन पदार्थों से कोई मिश्रण तैयार होगा तो त्रिअंगी, चाहे कोई चार पदार्थों से मिलकर एक मिश्रण तैयार होगा तो वह चतुर्थ अंगी, चाहे आप लोग का वह हो जाएगा। तो वही लिखा है, देखिए तीन पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। मतलब जो देखिए त्रिअंगी मतलब तीन गो अंग, द्विअंगी मतलब दो गो अंग। तो द्विअंगी मतलब दो गो अंग, मतलब दो गो मेटेरियल रहेगा, दो गो पदार्थ रहेगा, उसका घोल रहेगा, उसका मिश्रण रहेगा।
त्रिअंगी मतलब कि 3 गो अंग रहेगा। 3 गो अंग कहने का मतलब है कि ओकरा में 3 गो मटेरियल रहेगा। 3 गो मटेरियल से जो हमारा एक मिश्रण तैयार होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और यहाँ देखिए दूसरका में लिखा गया है कि सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं, और जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे विलय यानी सोल्यूट कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को हम विलयन के बारे में बहुत कुछ बताए हैं कि विलयन में देखिए आप लोग 2 पदार्थों को मिला के बनाइए, या 3 पदार्थों से मिला के बनाइए, या आप लोग 4 पदार्थों से मिला के बनाइए। समझ गए मेरे प्यारे साथियों। उसमें एक ऐसा पदार्थ रहेगा जो सबसे ज्यादा मात्रा में रहेगा, और एक या एक से अधिक पदार्थ ऐसे रहेंगे जो उस पदार्थ से कम मात्रा में रहेंगे। जैसे मेरे प्यारे साथियों, एक बाल्टी में 1 बाल्टी पानी है, ओकरा में हम कुछ चीनी डाल दिए, ओकरा में कुछ नमक डाल दिए, ओकरा में 5-6 गो नींबू का रस हम ओकरा में डाल दिए, तो ये जो हमारा विलयन तैयार होगा, तो देखिए इसमें हमारा कै गो पार्ट हो गया, पानी, चीनी, नमक, नींबू का रस, 4 गो हो गया ना। तो ये चतुर्थ अंगी हम लोग का कहलाएगा। तो चतुर्थ अंगी में देखिए विलयन में आप लोग कितने भी मटेरियल कितने भी पदार्थ को मिला सकते हैं, बट मेरे प्यारे साथियों एक ऐसा पदार्थ जरूर होगा जो सबसे ज्यादा होगा ना। एक ऐसा पदार्थ जरूर होगा जो सबसे ज्यादा होगा। तो जो सबसे ज्यादा जिसका मात्रा रहेगा वह कहलाएगा विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी वह कहलाएगा विलय। समझ गए ना। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि किसी विलयन में, ठीक है ना, विलयन में जिसकी अधिक मात्रा होगी, जिसकी सबसे हाईएस्ट मात्रा होगी वह कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों विलायक। समझ गए ना। जिसकी अधिक मात्रा होगी वह क्या कहलाएगा, विलायक, और जिसकी मेरे प्यारे साथियों कम मात्रा होगी वह कहलाएगा विलय। तो आप लोग सोच रहे हैं सर किसी विलयन में हमारा विलायक और विलय कै हो सकता है। देखिए किसी भी विलयन में हमारा विलायक एक ही होगा। क्या होगा, किसी भी विलयन में हमारा विलायक एक होगा, क्योंकि विलायक होता है अधिक मात्रा वाला। तो जिस विलयन में जौना की मात्रा ज्यादा होगा वो विलायक होगा, लेकिन विलय की मात्रा एगो नहीं हो सकता है। अब देखिए जैसे हम बोले ना कि हमारा पानी हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, नींबू का रस हो गया, तो इसमें मेरे प्यारे साथियों जो विलायक का काम करेगा वो तो पानी करेगा, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है। लेकिन एकरा में विलय का काम कौन करेगा, चीनी करेगा, नमक करेगा, नींबू का रस करेगा। यानी विलायक हमारा एक होगा, विलय हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को यहाँ याद रखना है कि विलयन जो बनते हैं ना वह विलय प्लस विलायक से हमारे बनते हैं। समझ गए बाबू लोग ना। आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारे यहाँ से ये विलयन तैयार होंगे, समझ गए ना, विलयन तैयार होंगे बाबू, ठीक है ना, सॉल्यूशन तैयार होंगे, वह मेरे प्यारे साथियों विलय और प्लस विलायक से हम लोग तैयार होते हैं। तो आप लोग से एग्जाम में एक नंबर यह पूछ सकता है कि किसी विलयन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो विलय और विलायक होते हैं। मुख्य रूप से याद रखिएगा किसी भी विलयन का 2 गो पार्ट होता है, एगो विलय और विलायक है। ऐसे ये भी पूछ सकता है कि किसके किसके मिलाने से विलयन बनता है, विलय प्लस विलय, विलायक प्लस विलायक, कि विलय प्लस विलायक। तो आप लोग को याद रखना है किसी भी विलयन में हम लोग विलय और प्लस विलायक, ठीक है ना, विलय और विलायक मिलेगा तो हमारा विलयन तैयार होता है। आप लोग को यह याद रखना है। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग बाबू नहीं होनी चाहिए। यहां से आगे चलते हैं। देखिए अब पहला में एगो आ गया कि असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। समझ गए ना। यहां से आ गया मेरे प्यारे साथियों कि असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। यह विलयन का ही पार्ट है। अब इसमें हम लोग विलयन में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले विलयन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को बता देते हैं। आप लोग याद रखिएगा विलयन का निर्माण 2 पदार्थों से होता है। पूछ सकता है कि विलयन का निर्माण कितने पदार्थों से होता है, 2 पदार्थों से। कौन कौन, विलय प्लस विलायक। समझ गए ना। विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विलायक ओनली 1 होगा। समझ गए ना। ये हो गया। ओकरा बाद मेरे प्यारे साथियों आप लोग यह हो गया विलयन तो हो गया। विलयन के बाद हम लोग आते हैं, देखिएगा असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिएगा असंतृप्त विलयन में कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय पदार्थों की ओर अधिक मात्रा में घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन में के परिभाषा समझिए, ऐसा विलयन जिसमें
फिक्स टेम्परेचर पर, उसी ताप पर विलय पदार्थों की ओर अधिक मात्रा में घोला जा सके, मतलब उसमें अधिक मात्रा हम लोग घोल सकते हैं उसी ताप पर, तो उस विलयन का कहलाता है असंतृप्त विलयन। समझ गए ना, मतलब उसी ताप पर, ठीक है ना, उसी ताप पर विलय पदार्थ की सबसे अधिकतम मात्रा हम ओकरा में घोल सकते हैं, तो वही कहलाता है असंतृप्त विलयन हमारा कहला जाएगा। यहां से आते हैं दूसरका में, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देखिए, किसी विलय पदार्थों की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, तो विलय पदार्थों की विलयता कहलाती है। इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, या वह विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए, संतृप्त विलयन क्या है ना, कि समझिए कि एगो ऐसा विलयन जौना में जो हमारा, मेरे प्यारे साथियों, जो विलय घुला हुआ है ना, वह सबसे अधिक मात्रा में घुला हुआ है, मतलब ओकरा से ज्यादा नहीं घुल सकता है। चाहे एगो बात और ही समझिए कि 100 ग्राम में, मेरे प्यारे साथियों, लिखा है ना यहाँ पर 100 ग्राम विलायक में, समझ गए ना, 100 ग्राम विलायक में आप जितना विलय घोल दीजिए, मैक्सिमम मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, 100 ग्राम विलायक में आप विलय का जितना अधिकतम मात्रा आप लोग घोल सके, तो यह कहलाता है विलायक, और जो विलयन तैयार होगा वही कहलाएगा संतृप्त विलयन। समझ में आ गया। विलयता क्या कहलाता है, ध्यान समझिएगा, फिर से बता रहे हैं, विलयता क्या कहलाता है कि 100 ग्राम विलायक में, समझ गए, 100 ग्राम विलायक में से आप लोग बोलते हैं ना कि आपके पास 1 घंटा है, आप 1 घंटा में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, अब पृथ्वी पलटने वाला है, चाहे 1 घंटा में जितना खाना है खा लीजिए, ठीक है ना, जितना खाना है खाना खा लीजिए, उसके बाद खाना नहीं मिलेगा, तो आप लोग को जितना मन होगा उतना आप लोग खाइएगा। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि 100 ग्राम विलायक में, समझ गए ना, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 100 ग्राम विलायक में, वो समझ गए, 100 ग्राम विलायक में आप किसी विलय का जितना अधिकतम मात्रा, एकदम मैक्सिमम हाईएस्ट, समझ गए ना, मैक्सिमम हाईएस्ट आप लोग ओकरा में घोल दीजिए, तो वह समझिए कि वह क्या कहलाएगा, विलय पदार्थ वह कहलाएगा विलयता। लेकिन वह अधिकतम मात्रा घोलने से जवन विलयन तैयार हो जाएगा, जो विलयन तैयार हो जाएगा, जो सोल्यूशन तैयार होगा, वह कहलाएगा संतृप्त विलयन, यानी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। समझ में आ गया। यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा, अब देखिए, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार में विलयन बनते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, विलयन को हम लोग देखिए 3 भागों में बांटे गए हैं, तीनों भागों में तीनों का 9 गो टाइप हो जाता है, समझ गए ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यह समझना है ना कि विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग किसी विलयन को 3 भागों में बांटते हैं। एगो आपका गैसीय विलयन, एगो आपका द्रव विलयन, और एगो आपका ठोस विलयन। समझ गए ना, ठोस, द्रव, गैस, यह तीनों आप लोग का विलयन के पार्ट हैं। यहां से आगे चलते हैं, पहला में देखिए लिखा गया है गैसीय विलयन। गैसीय से सॉल्यूशन किसे कहते हैं, देखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक गैस मिश्रित की जाती है तो गैसीय विलयन बनता है। गैसीय मिश्रण समांग मिश्रण होता है। गैसीय विलयन में विलय गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है, परंतु विलायक हमेशा गैस होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, गैसीय विलयन में आप लोग क्या याद रखना है कि गैसीय विलयन क्या बनता है कि जब 2 या 2 से अधिक गैसों को मिलाएंगे तो हमारा गैसीय विलयन बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा खाली गैस ही मिलेगा तो गैसीय विलयन बनेगा। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ कहने का अर्थ है ना, यदि आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ से मेन पॉइंट आपको लिखा गया है कि यदि आपको गैसीय विलयन बनाना है, गैसीय विलयन, समझ गए ना, आपको क्या बनाना है, आपको गैसीय मतलब गैसीय विलयन आप लोग को बनाना है। तो जवन आप लोग जानते हैं कि हमको विलयन बनाना है, तो एगो ऐसा पदार्थ होगा जो की मात्रा सबसे ज्यादा होगा। आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग को विलयन कोनो बनाना होगा, गैसीय चाहे ठोस चाहे द्रव, कोनो प्रकार के विलयन हम लोग को बनाना होगा, ओकरा में एगो ऐसा पदार्थ होगा जो ना कि मात्रा सबसे ज्यादा होगा। तो गैसीय विलयन में जो विलायक होगा, जो ना कि सबसे ज्यादा मात्रा होता है, वो क्या होता है, विलायक होता है। तो अब सबसे ज्यादा मात्रा नहीं बोलेंगे,
अब बोलेंगे विलायक। विलायक मतलब आप लोग समझना होगा कि जोना की मात्रा सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। विलायक बोलेंगे तो आपको क्या समझना है कि सबसे ज्यादा मात्रा है ओकरा में, वही विलायक होता है। अब विलय बोलेंगे ना तो सबसे कम मात्रा वाला। तो अब ये सब वर्ड नहीं बोलेंगे ज्यादा कम, अब बोलेंगे विलायक अब विलय, बस यही से आप लोग समझना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी बिलियन में, ठीक है ना, किसी बिलियन से आप लोगों को गैसीय बिलियन बनाना है। क्या बनाना है? गैसीय बिलियन हम लोग को बनाना है। तो जो एकरा में विलायक होगा ना वो हमेशा गैस होगा, समझ गए ना। गैसीय विलयन में आपका हमेशा विलायक क्या होगा? हमेशा गैस होगा। और विलय आपका, ठीक है ना, विलय आपका गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोसो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका गैसीय विलयन बन जाएगा। लेकिन गैसीय विलयन बनने के लिए क्या कंपलसरी है, क्या आवश्यक है कि जो हमारा विलायक है, लिखा है ना, परंतु जो हमारा विलायक है वो हमेशा आप लोगों का गैस होना चाहिए। मतलब जौना के अधिक मात्रा है वो हमेशा गैस होगा, और जौन कम मात्रा में होगा वो हमारा ठोस द्रव गैस कुछ हो सकता है, गैसीय विलयन बन जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। यहां से आके आते हैं दूसरा का नंबर में द्रव विलयन। जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो द्रव विलयन बनता है, अर्थात विलायक द्रव होता है और विलय गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है। एकरों में कहानी उहे है। द्रव विलयन में क्या है ना कि द्रव विलयन आप लोग बनाएंगे तो एकरा में जौन विलायक होगा वो हमेशा द्रव होगा, समझ गए ना। गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो हमेशा गैस होगा, विलय आपका ठोस द्रव गैस कुछ हो सकता है। गैसीय द्रव विलयन में भी वही कि जो आपका विलायक होगा वो हमेशा द्रव होगा, समझ गए, जो विलायक होगा वो हमेशा द्रव होगा। और मेरे प्यारे साथियों, जो हम लोग का विलय होगा वह ठोस द्रव गैस कुछ वो हम लोग का हो सकता है। यहां से हो जाएगा। यहां से आगे चलते देखिए, तीसरा का है ठोस विलयन, सॉलिड सोल्यूशन। जब कोई गैस द्रव, ठोस पदार्थ परमाणुीय अथवा आणविक आकार के दूसरे ठोसों के अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। अर्थात विलयन में विलायक जो होगा वह ठोस होता है, जबकि विलय गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है। मतलब तीनों का कहानी जो है बाबू अप्रोक्स सेम है, समझ गए ना। मतलब गैसीय विलयन बनाइए तो ओकरा में विलायक गैस होगा, द्रव विलयन बनाइए तो ओकरा में जो हमारा विलायक होगा वह द्रव होगा, ठोस विलयन बनाइए तो ओकरा में जो हम लोग का विलायक होगा वह ठोस होगा, और विलय हम लोग का तीनों में से कोई हो सकता है। यह हम लोग का हो गया। यहां से अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप लोगों के लिए क्या लिखा गया है कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। अब विलयन को मेरे प्यारे साथियों सांद्रता को व्यक्त करने की अलग अलग विधियां होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या करना है, समझना है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की अलग अलग विधियां हैं। जैसे आप लोग यहां से देख सकते हैं कि आप लोग का मेरे प्यारे साथियों द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ओकरा बाद और ही होता है पार्ट प्रति मिलियन, शक्ति। ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ से पढ़ना है और समझना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। पहला में क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज, ओकरा बाद आयतन प्रतिशत मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, और द्रव्यमान आयतन मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज। एकरा के हम लोग को क्या करना है, समझना है। तीनों का परिभाषा, तीनों का डिफिनेशन, तीनों का सूत्र हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब बहुत ही आराम से बाबू समझेंगे। देखिएगा सबसे फर्स्ट में मेरे प्यारे साथियों, समझ गए ना, सबसे फर्स्ट में आता है द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। देखिए, किसी बिलियन में 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, और यह बिलियन का भार ग्राम में होता है। समझ गए ना, क्या होता है, बिलियन का जो भार होता है वो हम लोग का ग्राम में होता है। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब क्या है ना कि 100 ग्राम में, समझ गए ना, 100 ग्राम में आप जितना विलय मिला दीजिए तो वह क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए याद कैसे रहेगा, प्रतिशत कितना पे निकलता है आप ही लोग बताइए। आप लोग बचपन में तो पढ़े होंगे ना, बचपने से पढ़ने आते हैं, तो आप लोगों को तो याद नहीं करना है क्योंकि आप लोग मेरे क्लास में आए हैं। तो अब देखिए, आप लोग बचपने में पढ़े हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए प्रतिशत का मतलब। तो कहेगा सर बचपने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब हम लोग हमेशा 100 समझते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या समझते हैं, हमेशा 100 समझते हैं। तो बस हो गया,
प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम में जितना विलय घुलेगा, द्रव्यमान प्रतिशत। बोलिए एक बार कि 100 ग्राम में, ठीक है ना, किसी 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में जितना विलय होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। वही लिखा है, देखिए किसी बिलियन में 100 ग्राम में, ठीक है ना, किसी बिलियन के 100 ग्राम में जितना विलय होगा, समझ गए ना, किसी बिलियन के 100 ग्राम में विलय का जितना मात्रा होगा वह कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत का परिभाषा खुद बोलिए, अभी तो आयतन प्रतिशत का परिभाषा नहीं आया ना, बोलिए आयतन प्रतिशत में क्या होगा। अब आयतन जानते हैं कि वॉल्यूम में होता है, लीटर में होता है ना। आयतन कहाँ में होता है, आयतन हम लोग का मास में नहीं होता है, हम लोग का वॉल्यूम में होता है। तो मेरे प्यारे समझ क्या बोलेंगे कि 100 ml में आयतन प्रतिशत का परिभाषा क्या होगा, 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में जितना विलय की मात्रा होगा, जितना विलय का ml होगा उसे बोलेंगे आयतन प्रतिशत। कितना आसान है ना। यहां से आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर मेरे प्यारे साथियों आप लोग के लिए परिभाषा लिखा गया है, आप लोग देखिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का क्या लिखा है कि विलय का जो भार होगा वह ग्राम में होगा। आप लोग यहाँ देखिएगा लिखा गया है ना कि जो हम लोग का विलय का भार होगा वह क्या में होगा, ग्राम में होगा। अब बिलियन का भी जो भार होगा वह क्या होगा, ग्राम में होगा। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो बस हमारा यह हो जाएगा। मतलब मेरे प्यारे साथियों द्रव्यमान प्रतिशत आप लोग देखिएगा, यानी हम यहाँ से कर देते हैं कि आप लोग का मास परसेंटेज, समझ गए ना, मास परसेंटेज हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिएगा हम मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जो विलय का भार है वह ए है, समझ गए। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को छोटा सा में, देखिएगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखते हैं कि विलय का जो भार है, जो विलय का भार है वह हम लोग का WA ले लेते हैं। और जो मेरे प्यारे साथियों जो हम लोग का विलायक होगा, समझ गए ना, जो हम लोग का यहाँ से विलायक का जो भार होगा, विलायक का भार, एकरा का हम यहाँ से क्या करते हैं WB मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, विलय का भार WA, अब विलायक का भार क्या होगा WB। तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग का बिलियन का, देखिए ये तो हो गया ना। अब यहाँ आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे साथियों कि बिलियन जो होता है वह किससे बनता है, विलय प्लस विलायक से बनता है ना। तो यहाँ हम आप लोगों को लिख, सॉरी यहीं पर देखते हैं, ट्राई करते हैं, लिख देते हैं कि जो हम लोग का बिलियन बनेगा, बिलियन, तो वह बिलियन कौना कौना से बनता है मेरे प्यारे साथियों। तो बिलियन बनता है विलय से और बिलियन हम लोग का बनता है विलायक से। कोई दिक्कत है बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। जो बिलियन बनता है वो विलय प्लस विलायक से बनता है। तो विलय के लिए हो गया WA और उसके बाद विलायक के लिए क्या हो गया WA हो गया। तो यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों मास परसेंटेज निकालना है। तो विलय का जो भार है ओकरा के हम मान लेते हैं कि हमारा WA है, समझ गया ना। ओकरा बाद बिलियन, देखिए बिलियन कौन से बनता है, बिलियन बनता है विलय प्लस विलायक से बनता है ना। बिलियन जो बनता है विलय प्लस विलायक से बनता है। तो WA प्लस का WB, तो हम यहाँ से लिख देंगे WA प्लस का बाबू हम यहाँ पर लिख देंगे WB। हम लोग का गुना में 100 है तो हम यहाँ से गुना में 100 दे देंगे। कोई दिक्कत है। तो ये आप लोग का हो गया मास परसेंटेज का फॉर्मूला। तो कितना आसान है, याद करना है नहीं याद करना है। अब देखिए जो परिभाषा है, बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में जितना विलय होगा वही द्रव्यमान प्रतिशत होगा, बस खत्म। आगे चलते हैं। यह हो गया बाबू लोग ना। अब देखिएगा यहां से अब आता है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर आप लोग का आता है आयतन प्रतिशत, ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंटेज। देखिएगा वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है आप लोगों को देखना है। देखिएगा कि किसी बिलियन के 100 ml में, बोले ना आयतन में क्या रखना है, आयतन जो होता है वह ml में होता है और जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है वह हम लोग का mg में होता है चाहे ग्राम में होता है। यहाँ पर देखिए किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलय के जो ml की जो संख्या होगा वह आयतन प्रतिशत कहलाता है। सिंपल, 100 किसी बिलियन के 100 ml में जितना विलय घुलेगा उसे क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत हम लोग कहेंगे। अब इसकी फार्मूला के बात करेंगे तो आप लोग इसकी फार्मूला का यहाँ पर देख लेंगे कि आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, विलय का आयतन ml में होगा और बिलियन का आयतन भी क्या होगा ml में होगा और लास्ट में हम लोग 100 से गुना कर देंगे। क्यों,
क्योंकि हम लोग को यहाँ से परसेंटेज बाबू निकालना है। यह हो गया। तो देखिए हम वही करते हैं, हम लोग को आयतन निकालना है, मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, यही ना, वॉल्यूम परसेंटेज हम लोगों को निकालना है। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि विलय का आयतन वही है, ठीक है ना, विलय का आयतन मान लेते हैं कि VA है, कोई दिक्कत है, मान लेते हैं कि आप लोगों का विलय का आयतन VA है और विलायक का VB है, समझ गए ना। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम लिख देते हैं कि जो आपका विलय का आयतन होगा, विलय का जो हमारा आयतन होगा ओकरा के हम VA कर लेते हैं, और जो हमारा विलायक का आयतन होगा मेरे प्यारे साथियों, समझ गए ना, जो हमारा विलायक का आयतन होगा, जो हमारा विलायक का आयतन होगा एकरा के हम VB कर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा विलय का आयतन हो गया VA, विलयन जो बनता है विलय प्लस विलायक से बनता है, दो पदार्थ से, विलय और विलायक से। तो विलय का हम लोग का VA है और विलायक का हम लोग का VB है, और यहाँ से हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से जो हम लोग का फॉर्मूला आ गया, यह आ गया किसका, वॉल्यूम परसेंटेज का, आप लोग देख रहे हैं, समझ गए ना। यह जो फॉर्मूला आ गया किसका आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज का आ गया। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा बाबू, यहाँ पर जो हम लोग का आता है यह देखिएगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लोग समझना है, और यहाँ से आप लोग देखिएगा किसी बिलियन की 100 ml में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। देखिए अब एकरा में दोनों हो गया, द्रव्यमानो आ गया, आयतनो आ गया। आप लोग देख रहे हैं ना कि द्रव्यमास वॉल्यूम परसेंटेज है, मतलब अब हम लोग का दोनों आ गया। तो दोनों आ गया, देखिए सबसे पहले जो द्रव्यमान वाला पार्ट रखेंगे ना वो छोटका रखेंगे, छोटका, मतलब किसी बिलियन में सबसे छोटका कौन होता है, विलय होता है। तो विलय जो रखेंगे ना, विलय याद रखिएगा। यहाँ से आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान होगा वह विलय में रखेंगे, समझ गए ना। द्रव्यमान वाला क्या रखेंगे, विलय रखेंगे। और जो हम लोग का आयतन है ना, आयतन बाबू, यह हम लोग बिलियन कर देंगे। क्या कर देंगे, आयतन वाला हम लोग बिलियन कर देंगे। कोनो दिक्कत नहीं है। मतलब द्रव्यमान वाला विलय कर देंगे और आयतन वाला क्या कर देंगे, बिलियन कर देंगे। तो यहाँ से अब आप लोग देखिएगा क्या लिखा गया है कि किसी बिलियन के 100 ml में, ठीक है ना, मतलब आयतन हो गया 100 ml। तो मेरे प्यारे साथियों किसी बिलियन के 100 ml में अब विलय का ml नहीं, विलय का ग्राम, ठीक है ना, क्या करना है, विलय का ग्राम मिलाना है। मतलब कि अब वेट में क्या करना है कि मेरे प्यारे साथियों, पहले क्या था ना कि पानी में पानी कुछ मिलेगा। जैसे हम लोग पानी में, देखिए पानी में हम लोग मेरे प्यारे साथियों से हम लोग का डीजल में पेट्रोल मिला दें, चाहे पानी में हम लोग कोई शरबत चाहे कोई जूस वूस मिला दें, मतलब लिक्विड में लिक्विड होगा तो वह ml होता है। लेकिन अब पानी में मान लीजिए ना, पानी में हम चीनी मिलाएंगे, वही होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कौन होगा कि किसी बिलियन में हम लोग विलय का जो मात्रा मिलाएंगे ना, विलय का जो मात्रा मिलाएंगे वह लीटर में चाहे ml में नहीं होगा, वह ग्राम में, वह वजन में होगा। जैसे हम लोग 1 बाल्टी पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो वह जो कहलाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा, समझ गए ना। और जो एकरा पहले हम लोग आयतन पढ़े हैं ना, आयतन, तो हम लोग पानी में कुछ मिला रहे थे, पानी में मतलब लिक्विड से लिक्विड में, समझ गए ना, मतलब कि द्रव से द्रव में हम लोग क्या कर रहे थे, मिला रहे थे। और जो हम लोग एक पीछे पड़े हैं आप लोग का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ओकरा में ठोस में मिला है, जैसे चीनी नमक ऐसे, ठीक है ना, कुछ मिला है। तो द्रव्यमान वाला में कोई ठोस पदार्थ मिलता है दोनों, समझ गए ना। और हम लोग का आयतन वाला में लिक्विड मिलता है, खाली लिक्विड है। और द्रव्यमान आयतन में पानी और चीनी वाला, याद हो गया होगा आप लोगों को। तो यह हम लोग का होता है। यहाँ से आते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोगों को लिखा गया है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए विलय का जो भार होगा वह ग्राम में होगा, अब बिलियन का जो आयतन होगा वह हम लोग का ml में होगा। बस हम लोग का यहाँ से हो गया। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से आगे चलते हैं, अगला जो हम लोग का आता है मेरे प्यारे साथियों, चौथा नंबर देखिएगा कि पार्ट प्रति मिलियन या बिलियन की ppm में सांद्रता। ppm देखिए, p का मतलब होता है पार्ट,
पी का मतलब होता है प्रति, एम का मतलब होता है मिलियन। तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन में क्या होता है 10 लाख, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख होता है। देखिए किसी बिलियन के 10 लाख में, ठीक है ना, क्या होता है किसी बिलियन के 10 लाख में मेरे प्यारे साथियों उपस्थित विलय के ग्राम भार को, ठीक है ना, विलय के ग्राम भार को बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। मतलब कि समझिए किसी बिलियन का क्या होगा ना कि 10 के पावर 6 मतलब 10 लाख मिलीलीटर में, समझ गए ना, 10 लाख, समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों। 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, तो वही बोला गया है कि किसी बिलियन के 1 मिलियन में, ठीक है ना, किसी बिलियन के 1 मिलियन में जितना विलय का मात्रा होगा, ठीक है, जितना विलय का मात्रा होगा तो वह कहलाएगा पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है ना। मिलियन में, मिलियन मतलब 10 लाख है, मतलब 1 मिलियन में जितना आपका विलय का मात्रा होगा पीपीएम कहलाएगा। पीपीएम याद रखिएगा, पार्ट प्रति मिलियन। यहाँ देखिएगा पर लिखा गया है कि पार्ट प्रति मिलियन का जो फॉर्मूला होता है वह विलय का जो भार रहेगा वह ग्राम में और बिलियन का जो भार रहेगा वह ग्राम में। तो आप लोग कहेंगे सर कहीं कहीं फॉर्मूला एमएलओ में देता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का पीपीएम में क्या होगा ना कि विलय का जो मात्रा होगा, ठीक है ना, वह एमएल में भी हो सकता है और जो बिलियन का मात्रा होगा इहो एमएल में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग का हो सकता है यह आप लोग का ग्राम में और यह आपका एमएल में, मतलब दोनों में हो सकता है। यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा यहां से अब आता है कि मूल प्रभाज, समझ गए, 5वां नंबर यहां से आता है कि मूल प्रभाज या मूल अंश या मूल भिन्न, तीनों का नाम एक ही है, आप लोग लिख लेंगे। आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मूल प्रभाज या मूल अंश या मूल भिन्न यह तीनों अलग अलग है या तीनों एक ही है। तो मेरे प्यारे साथियों मूल अंश हो जाए, मूल प्रभाज हो जाए, मूल भिन्न हो जाए, इनका मतलब एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। देखिए यह दुनिया का सबसे आसान चीज है। किसी बिलियन के विलय या विलायक के मोलों की संख्या उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वह विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब आप लोग हम अपने अंदाज में समझाते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों आप लोग चीनी और पानी का घोल कर दिए, जी सर कर दिए हैं। हम चीनी और पानी का घोल क्या किए हैं? बना दिए हैं। तो हम चीनी और पानी का घोल बना दिए हैं। चीनी मान लीजिए कि पावर है, चाहे 100 ग्राम है, चीनी कितना है 100 ग्राम है, और हम लोग का पानी है 1 लीटर, समझ गए ना, पानी कितना है 1 लीटर है। तो अब देखिएगा, तो हम लोग तो बिलियन तो बना दिए, कहिएगा जी सर। तो मूल प्रभाज क्या होता है ना, मूल प्रभाज क्या होता है कि अब आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाए हैं, तो 1 लीटर पानी और 100 ग्राम चीनी मिल के एगो मिश्रण तैयार होगा, तो वह क्या हो गया? बिलियन हो गया। तो मूल प्रभाज होता है कि आप किसका मूल निकाल रहे हैं, विलय का या विलायक का। यानी मेरे प्यारे साथियों आप लोग ओकरा में उस बिलियन में विलय का जितना मात्रा होगा, ध्यान समझिए, उस बिलियन में विलय का जितना मात्रा होगा उ प्लस में वो बिलियन का जितना मात्रा होगा, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का अनुपात, ये दोनों का बाटा क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। समझ गए ना, क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। यानी देखिए लिखा है साहब किसी बिलियन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है ना। आप लोग किसी भी बिलियन में, कोई भी बिलियन बनता है तो विलय और विलायक से ही बनता है। तो जौन भी बिलियन में विलय या विलायक दोनों में से कौनो एगो के जो मोलों की संख्या होगा, ठीक है ना, मोलों की संख्या, और उस बिलियन में कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही आपका विलय या विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। आप लोग को और ही अच्छा से हम समझाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है ना कि अवयव का मूल अंश, तो अवयव के मोलों की संख्या और बाटा में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पर आप लोग को देखिए क्या क्या करवाते हैं। आप लोग को यहाँ से ध्यान पूर्वक क्या करना है, अपने कॉपी में आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि मानते हैं कि माना विलय के, ठीक है ना, माना विलय के मोलों की संख्या, देखिएगा माना विलय के मोलों की संख्या, माना कि विलय के जो मोलों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों
वह हम लोग का छोटका एन लेते हैं। समझ गए ना, क्या करते हैं, छोटका एन लेते हैं और एकरा में ए लगा देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ लिखते हैं कि विलायक के, समझ गए ना, फिर हम यहाँ क्या करते हैं बाबू, हम यहाँ विलायक लेते हैं। अब देखिएगा विलायक के, ठीक है ना, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मेरे प्यारे साथियों, विलायक के जो हम लोग का मोलों की संख्या करते हैं, विलायक की जो मोलों की संख्या करते हैं वो हम लोग यहाँ से एन बी करते हैं। हो गया, विलय के मोलों की संख्या एन ए और विलायक की मोलों की संख्या क्या हो गया, एन बी। तो अब यहाँ देखिए कुल बिलियन की मोलों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ से कुल बिलियन की, मेरे प्यारे साथियों, कुल बिलियन की मोलों की संख्या क्या होगा, जल्दी से फटाफट, कुल बिलियन की मोलों की संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों कुल बिलियन की मोलों की जो संख्या होगा वह क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो बिलियन होता है, जो बिलियन हम लोग का बनता है वह विलय और विलायक से ही बनता है ना। जो हम लोग का बिलियन बनता है वह विलय और विलायक से ही बनता है। तो बिलियन में जो मोलों की संख्या होगा विलय और विलायक वाला ही होगा ना। तो हम यहाँ से एकरा में नंबर ऑफ विलायक और यहाँ से हम एकरा में नंबर ऑफ बी करते हैं। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से हम लोग का प्रश्न यह उठता है ना कि आपको किसका मूल प्रभाज निकालना है, विलय का या विलायक का। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर लिखते हैं विलय का मूल प्रभाज। समझ के देखिएगा, विलय का मूल प्रभाज निकालना है ना, विलय का मूल प्रभाज निकालना है। तो मूल प्रभाज को x ले करते हैं सूचित, किसका निकालना है, किसका बाबू, विलय का। तो विलय का हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं ना, तो एकरा में ए लगाते हैं। तो अब देखिएगा जिसका मूल प्रभाज निकालना है, किसका निकालना है, आप ही लोग बोलिए, मूल प्रभाज किसका निकालना है, विलय का। तो विलय का जितना मूल होगा, विलय का जितना मूल होगा उस बिलियन में सब आपका लिखाएगा ऊपर है। तो विलय की मोलों की संख्या कितना है, एन ए है, तो आपको लिखना होगा एन ए। आप बाटा में क्या करना है, इस बिलियन का टोटल आउट ऑफ रिजल्ट टोटल बिलियन कितना है, तो आप लोगों को इतना यहाँ पर लिख देना है नंबर ऑफ ए और यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ बी। यह हम लोग का हो गया। ओकर बाद यहाँ पर आइएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, अब देखिएगा हम यहाँ पर अब निकालते हैं विलायक का। समझ गए ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा बाबू, यहाँ पर हम करते हैं विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। तो विलायक का जो मूल प्रभाज हम लोग निकालेंगे तो एकरा के डिनोट करते हैं बी से, मतलब एक्स ले करेंगे, लेकिन जो हम लोग का विलायक है यहाँ पर देखिए हम बी लिखे हैं। तो बी हो गया, किसका निकालना है, विलायक का ना। तो विलायक का मूल कितना है, टोटल विलायक का मूल कितना है, कहेगा सर एन बी है, तो हम यहाँ से लिख देंगे एन बी। समझ गए ना, एन बी हो गया। और टोटल बिलियन की कितना मूल है, इतना है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है नंबर ऑफ ए और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से नंबर ऑफ बी हो जाएगा। तो ये आप लोग का देखिए, ये आपका हो गया विलय का मूल प्रभाज और ये हो गया आप लोग का विलायक का मूल प्रभाज। तो ऐसे ही तो आप लोग को निकालना होता है और आप लोग एग्जाम में छोड़ कर आ जाते हैं, ये गलत बात है ना। अब की बार नहीं छोड़ के आइएगा आप लोग। यहाँ से आगे आते हैं, अब देखिए शक्ति क्या होता है, पावर बोलते हैं ना कि पावर, शक्ति को परिभाषित करिए। शक्ति क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ये शायद 7वां की 6वां होगा, आप लोग देख लीजिएगा। शक्ति को परिभाषित करना है। अब शक्ति क्या होता है, देखिए किसी बिलियन के लिए 1 लीटर की पदार्थ में जितनी मात्रा घुली हुई है उस बिलियन की शक्ति कहलाती है और इसकी इकाई ग्राम प्रति लीटर होती है। एक हम लोग ऐसा करते हैं। तो शक्ति क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पावर क्या होता है, जैसे हम आप लोग बोलेंगे कि आप लोग को हम 1 घंटा का समय देते हैं और 1 घंटा में हम होटल फ्री कर देते हैं। 1 घंटा के लिए हम अपने प्यारे शेर शेरनियों को बोलेंगे कि मेरे प्यारे शेर शेरनियों, हम आप लोग के लिए 1 घंटा के लिए होटल एकदम पूरा फ्री कर देते हैं। आपको जितना खाना है ना, आपको गुपचुप, चाउमीन, छोला, चाट, पिज्जा, बर्गर, सिंघाड़ा, ठीक है ना, जो भी खाना है खाइए एकदम। 1 घंटा के लिए ही बस होटल फ्री रहेगा। तो आप लोग अपना पावर दिखाइएगा, अपना शक्ति दिखाइएगा, जिसमें जितना जान होगा 1 घंटा में, ठीक है ना, उतना खाएंगे। तो वह क्या हो गया, शक्ति हो गया। तो बिलियन में भी तो वही करना है ना कि आपका किसी भी बिलियन के, ठीक है ना, 1 लीटर में क्या होगा, 1 लीटर में आप जितना मात्रा घोल दें, 1 लीटर में कोई बिलियन 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर,
आप ओकरा में जितना मात्रा घोल दे, अधिकतम, हाईएस्ट, एकदम मैक्सिमम, तो वह क्या कहलाएगा, उस बिलियन का शक्ति कहलाएगा, पावर कहलाएगा। और एक मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर। समझ गए? यह हो गया ना। तो मेरे प्यारे साथियों, शक्ति का जो होता है वह विलय का जो भार होगा वह ग्राम में होगा, और बिलियन का जो आयतन होगा वह ml में होगा। यह इसका फॉर्मूला हो जाता है। और आज के सेशन को मेरे प्यारे शेर शेरनियों हम यहीं पर छोड़ते हैं। और आप लोग जरूर बताइएगा कि केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 2 बिलियन का पार्ट 1 था, कैसा लगा आप लोग को, जरूर समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से एकदम समझाने की कोशिश किए होंगे। यदि आप केमिस्ट्री कहीं से नहीं पढ़ते हैं, चाहे फिर भी पढ़े हैं, समझ में नहीं आया होगा, तो हम इतना कोशिश किए हैं कि आप लोग को इस वीडियो में बिलियन का मतलब और जो परिभाषा बताए हैं उसका भी मतलब आप लोग जरूर समझे होंगे। तो दिल से अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर आना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, सचमुच अच्छा लगा होगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों को, सखी सहेलियों को जरूर शेयर करिएगा। और आप लोग नए होंगे तो दबा के सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग इसके पार्ट 2 का इंतजार करिए और नोट्स बनाने का काम चालू करिए। जय हिंद।